एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलना चाहा। उन्होंने देखा कि मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रसन्नता। मानव जो कुछ भी करता है, प्रसन्नता के लिए ही करता है। उसकी मूलभूत आवश्यकता है प्रसन्नता। दिन भर उसके द्वारा किए गए कार्य, तमाम उपाय, मेहनत के कार्य, सब के पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वो खुश होना चाहता है, वो सुखी रहना चाहता है, वो शांति प्राप्त करना चाहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है। मगर तमाम उपाय कर लेने के बावजूद भी इंसान को खुशी, प्रसन्नता नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो थोड़े समय के लिए मिलती है, फिर से उसे कोई न कोई दुःख, कोई न कोई समस्या घेर लेती है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मानव जाति इसी के पीछे भाग रही है, प्रसन्नता ही अगर उसको चाहिए, तो क्यों ना प्रसन्नता को ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहाँ इंसान कई मुश्किल के बाद उसे ढूँढ पाए, उसे मुश्किल हो और वो जब उसे मिले तो उसे उस पर भी खुशी होनी चाहिए कि उसने खुशी ढूँढ ली। और इसी विषय में फिर ब्रह्मा जी ने अपने सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाई। फिर बैठक में सभी लोगों से सलाह ली गई कि भई आपके अनुसार प्रसन्नता को कहाँ छुपाया जाना चाहिए? तो किसी ने कहा कि प्रभु, प्रसन्नता को हम ज़मीन के बहुत अंदर तक छुपा देते हैं ताकि कोई मनुष्य वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो किसी ने कहा कि भई नहीं, मनुष्य वहाँ भी पहुँच जाएगा और प्रसन्नता को ढूँढ निकालेगा। तो फिर किसी ने सलाह दी कि प्रभु, हम ऐसा करते हैं, प्रसन्नता को हम समुद्र के अंदर बहुत अधिक गहराइयों में छुपा देते हैं, वहाँ तक तो कोई मानव पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मानव वहाँ पे पहुँच जाएगा। किसी ने कहा पर्वत के शिखर पर पहुँचा देते हैं जहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा। सबसे ऊँचे पर्वत के शिखर पर पहुँचा देते हैं प्रसन्नता को और वहाँ कहीं पे छुपा देंगे किसी गुफ़ा में, तो कोई नहीं पहुँच पाएगा। तब किसी ने कहा नहीं, मानव वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो फिर सभी ने सोचा कि अब प्रसन्नता को छुपाया जाए तो फिर कहाँ छुपाएँ आखिर? तब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि हम प्रसन्नता को ऐसी जगह छुपाते हैं जहाँ मनुष्य बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि वहाँ वो पहुँचे, और वो जगह है इंसान के मन की गहराइयों में। उन्होंने कहा कि हम प्रसन्नता को मनुष्य के मन की गहराइयों में छुपा देते हैं, क्योंकि मनुष्य के खुद के भीतर, खुद के मन के अंदर बहुत कम ध्यान जाता है। उसका ध्यान केवल बाहर ही बाहर रहता है। वो बाहर ढूँढता है प्रसन्नता को, इसलिए उसको प्रसन्नता मिलती ही नहीं है। जिस दिन मनुष्य खुद के मन में झाँकेगा और अंदर की गहराइयों में खुद को पाएगा, खुद की प्रसन्नता को ढूँढेगा, तो उसे ये महसूस होगा कि जिस चीज़ को मैं बाहर इतने दिनों से ढूँढ रहा था, चीज़ों में ढूँढ रहा था मैं, वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो तो अंदर ही अंदर महसूस करने पर मुझे खुशी हो रही है, प्रसन्नता महसूस हो रही है। दोस्तों, ये बहुत सच है कि प्रसन्नता हमारे मन की देन है। हम मन से अगर खुशी महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम खुश हैं। आप अगर प्रसन्नता को किसी चीज़ से जोड़ेंगे, तो फिर हम कभी खुश नहीं रह पाएँगे, क्योंकि चीज़ें बदलती रहेंगी। जो चीज़ आपने पाई है, अगर आप उसकी खुशी मना रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, और क्योंकि आपकी खुशी उस चीज़ से जुड़ी है, तो उस चीज़ के चले जाने के बाद फिर आपकी खुशी भी दुःख में बदल जाएगी। इसलिए खुशियों को बाहर ना देखें, खुशी को अपने मन के अंदर देखें। सुख-दुःख मन की अवस्था है। अगर हम खुश होते हैं, तो वो भी हमारा ही निर्णय होता है, उसमें बाहर की चीज़ों का कोई हाथ नहीं है। अगर हम दुखी भी होते हैं, तो वो भी हमारा ही निर्णय होता है। हम दुखी होने के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैं दुखी हो गया, ये घटना ऐसे घटित हो गई इसलिए मैं दुखी हो गया। नहीं दोस्तों, हम आप खुद गौर कीजिएगा, खुद आप विश्लेषण कीजिएगा कि जब आप दुखी होते हैं, उस समय आपको कोई कह नहीं रहा होता है कि आप दुखी हो जाइए। नहीं, वो हमारा अपना निर्णय होता है। हमने खुद चुना होता है कि हम दुखी हों, और जब हम खुद चुन रहे होते हैं दुखी होने के लिए, तो हम सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए भी चुन सकते हैं। तो सुख-दुःख केवल एक विकल्प है। अगर आप सुखी होने का, खुश होने का, प्रसन्न रहने का विकल्प चुनते हैं, तो आप खुश रहेंगे। इसके लिए कोई भी बाहरी परिस्थिति मैटर नहीं करती है। वो केवल हम बाहरी परिस्थितियों से अपने मन को, अपने अहम को जोड़े रखते हैं, इसलिए बाहरी परिस्थितियों के बदलने पर हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। परिस्थितियाँ बाहर की बदलती रहेंगी, परिवर्तन तो होते रहेगा।
और वो परिवर्तन होते रहेगा। और अगर हम बाहर से जुड़े रहेंगे तो वो परिवर्तन हम में भी होते रहेगा। हम भी आज खुश, कल दुखी, परसों फिर खुश, ऐसे होते रहेंगे। और अगर आप किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ेंगे, आप अपने खुशियों की ज़िम्मेदारी स्वयं लेंगे, उसकी बागडोर खुद के हाथों में देंगे, तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा हँसते रहेंगे, चमकते रहेंगे। कोई घटना कैसे भी घटित हो जाए, कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाए, आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथों में रखा है। दूसरे को जब आप इसकी इजाज़त ही नहीं देंगे, तो वो आपको चोटिल कर ही नहीं सकता दोस्तों। हमेशा एक बात याद रखिए कि बाहर की कोई भी घटना या किसी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए कोई भी शब्द आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप खुद न चाहें। आप आप ध्यान ही मत दीजिए तो आप कभी भी चोटिल नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। सो खुशी हमेशा मन से महसूस की जाने वाली चीज़ है, मन से उसे महसूस कीजिए। सुख और दुख दोनों हमारे मन की उपज है, मन की देन है। आप इसी क्षण इसी क्षण जिस भी अवस्था में हैं, आप खुशी महसूस कर सकते हैं, प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं। सुबह जब भी आप उठें नींद से, तो हमेशा यही निर्णय लें कि आज मैं पूरा दिन खुश रहने वाला हूँ, चाहे मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा सामना कैसे भी लोगों से हो, लोगों की बातें कैसी भी हो, मैं हमेशा खुश रहूँगा। अगर उन लोगों की बातें मेरा दिल दुखाने वाली या मुझे हर्ट करने वाली होंगी भी, तो भी मैं अपने आप को हर्ट होने नहीं दूँगा, मैं खुश रहूँगा। ये मेरा अपना निर्णय है और मेरा निर्णय मेरा है। मेरे निर्णय पर कोई किसी का बस कैसे चल सकता है? ये तो मेरा अधिकार है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं रहूँगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप से ये वादा करें कि हम अब कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा हँसते रहेंगे, हमेशा खिलखिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।